दोस्तों, राकेश मुझे बाहों में लिया और बेडरूम में ले गया। उस दिन हम दोनों के बीच पहली बार संबंध। इसके बाद हमारे बीच कई बार संबंध बन चुके हैं। भले ही ये रिश्ता गलत हो, लेकिन मुझे मेरे किए पर कोई पछतावा नहीं है। मायने ये रखता है कि आप इस आकर्षण की ओर प्रतिक्रिया क्या देते हैं। इस चीज को लेकर बिना वजह के विचार और भावनाएं मन में लाकर खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। किसी रिश्ते में जाने पर आपका बायोलॉजिकल फंक्शन बंद नहीं हो जाता है। ये मन में न लाएं कि चूंकि आप किसी और की तरफ आकर्षित महसूस कर रही हैं, तो शायद आपका साथी आपके लिए सही नहीं था। आपको ये समझने की कोशिश करना चाहिए। ट्रेन में बैठते ही सुकून की सांस ली। धीरज ने सारा सामान बर्थ के नीचे एडजस्ट कर दिया था। तेरन के चलते ही ठंडी हवा के झोंकों ने मुझे कुछ राहत दी। मैं अपने बड़े नाती गौरव की शादी में शामिल होने इंदौर जा रही हूँ। हर बार की घुटन से अलग इस बार इंदौर जाते हुए लग रहा है कि अब कष्टों का अंधेरा मेरी बेटी की जिंदगी से छंट चुका है। आज जब मैं अपनी बेटी की खुशियों में शामिल होने इंदौर जा रही हूँ, तो मेरा मन सफर में किसी पत्रिका में सिर छिपा कर बैठने की जगह उसकी जिंदगी की किताब को पन्ने दर पन्ने पलटने का कर रहा है। कितने खुश थे हम जब अपनी प्यारी बिटिया रत्ना के लिए योग्य वर ढूंढने में अपने सारे अनुभव और प्रयासों के निचोड़ से जितेंद्र को सर्वथा उपयुक्त वर समझा था। आकर्षक व्यक्तित्व का धनी जितेंद्र इंदौर के प्रतिष्ठित कॉलेज में सहायक प्राध्यापक है। अपने माता पिता और भाई हर्ष के साथ रहने वाले जितेंद्र से ब्याह कर मेरी रत्ना भी परिवार का योग्य वर ढूंढने में अपने सारे अनुभव और प्रयासों के निचोड़ से जितेंद्र को सर्वथा उपयुक्त वर समझा था। आकर्षक व्यक्तित्व का धनी जितेंद्र इंदौर के प्रतिष्ठित कॉलेज में सहायक प्राध्यापक है। अपने माता पिता और भाई हर्ष के साथ रहने वाले जितेंद्र से ब्याह कर मेरी रत्ना भी परिवार का हिस्सा बन गई। गुजरते वक्त के साथ गौरव और यश भी रत्ना की गोद में आ गए। जितेंद्र गंभीर और अंतर्मुखी थे। उनकी गंभीरता ने उन्हें एकांत प्रिय बनाकर नीरसता की ओर ढकेलना शुरू कर दिया था। जितेंद्र के छोटे भाई चपल और हंसमुख हर्ष के मेडिकल कॉलेज में चयनित होते ही माता पिता का प्यार और झुकाव उसके प्रति अधिक हो गया। यूं भी जोशीले हर्ष के सामने अंतर्मुखी जितेंद्र को वे दब्बू और संकोची मानते आ रहे थे। भावी डॉक्टर के आगे कॉलेज में लेक्चरर बेटे को माता पिता द्वारा नाकाबिल करार देना जितेंद्र को विचलित कर गया। बार बार नकारा और दब्बू घोषित किए जाने का नतीजा यह निकला कि जितेंद्र गहरे अवसाद से ग्रस्त हो गए। संवेदनशील होने के कारण उन्हें जब यह एहसास और बढ़ा, तो वह लिहाज की सीमाओं को लांघकर अपने माता पिता, खासकर माँ को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगे। वैचारिक असंतुलन की स्थिति में जितेंद्र के कानों में कुछ आवाजें